एवरीवन, स्वागत है आप सबका। ठीक है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ करने जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सीजी व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम लोग पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WHTA। ये एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन इसको हम लोग अभी लगाने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, किस दर, मतलब हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसके लिए दो तरीका, एक पहला मेथड देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई धन क्या दोगुना हो जाए बोल रहा है। ठीक है। मतलब दोगुना मतलब क्या, अमाउंट कितना हो जाएगा बोल रहा है, 2p। यदि मैं p को मैं क्या मानूँ, मूलधन मानूँ या प्रिंसिपल मानूँ, तो मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 2p। तो इस कंडीशन में मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 2p माइनस p। इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब अमाउंट में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा p। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया मेरा, p। प्रिंसिपल हमारा p है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। समय क्या है यहाँ पर, 8 वर्ष है, तो 8 रख देंगे, अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ p से p कट जाएगा। ठीक है। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100/8। ठीक है। जो कि क्या आ जाएगा, 12.5%। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक वाली मेथड होती है। वो क्या कहती है, हमें जो भी निकालना है दर या समय, वो क्या होगा, बराबर हो किसके, जितना गुना बोला है प्रश्न में, -1 अपॉन में क्या है, दर या समय, जो भी डाटा हमें गिवन है, इंटू 100 के। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या बोला है, दो गुना बोले हैं, तो यहाँ पर गुना की जगह 2 रख देंगे, 2 - 1। और क्या है यहाँ पर, टाइम दिया है 8 वर्ष, तो यहाँ पे समय की वैल्यू हो जाएगी 8 वर्ष गुना 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 गुना 100 अपॉन में 8। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 12.5% वापस से हमें क्या निकाला था, दर निकाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो 12.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी धन का 3 वर्षों में साधारण ब्याज उस धन का भाग का 1/6 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टाइम हमें दिया है 3 साल, और क्या बोला, उस धन का 1/6 हो जाता है। मैं मान लेता हूँ, प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 6 रुपये है। ठीक है। तो क्या बोला है, जो साधारण ब्याज है उस धन का 1/6, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, मतलब उस प्रिंसिपल का 1/6 है। तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 1/6, 6 गुना 1/6 मतलब 1। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मेरा है 1 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरा 1 रुपये। प्रिंसिपल क्या माना है मैंने, 6 रुपये मान लिया। 6 हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर देखिए हर में क्या है, यहाँ पर 6 है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 6 रुपये मान लिया। ठीक है। या 6 या 600 रुपये भी मान सकते हैं इसको। तो फिलहाल के लिए हमने प्रिंसिपल 6 रुपये मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें हमें निकालना है। समय क्या दिया, 3 साल दिए, अपॉन में 100। ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 100/18। इस 100/18 को क्या ले सकता हूँ, 50/9। ठीक है। इस 50/9 को क्या ले सकता हूँ, 5 से ही 5/9%। ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, 30,000 का 7% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपये है, तो समय हमें निकालना है। ठीक है। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है, जब चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है और हमें पूछे समय क्या है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मोस्ट मतलब 90% टाइम आंसर 2 साल रहता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम समय ले लेते हैं 2 साल, और 2 साल में हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना रुपए हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि क्या है, समय क्या है, 2 साल है। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% पर एनम। तो यहाँ पे ए बी मेथड में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ए बी मेथड क्या होता है, a प्लस बी प्लस AB अपॉन 100। ठीक है। यहाँ जहाँ पे a और b क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, दोनों सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7% है। तो a और b दोनों के बराबर हम लोग 7 रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 7 धन 7 प्लस 7 गुना 7 अपॉन में 100। ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 धन 0.49। इसको और हल करूँगा क्या होगा, हो जाएगा 14.49। ठीक है। इस 14.49 को मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो गया परसेंट।
इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 14.50% लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको राउंड अप कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस 30,000 का 14.50% में निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो 14.50 अपॉन में 100, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, 300 बचेगा गुना 1450। यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1450 गुना 3। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पे 3 पंचे 15, एक बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13, तो 13 का 3 हासिल आएगा 1, 3 एक कम 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये कितना है मेरा 43.5, मतलब 43,500। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इसी के बराबर है, 4347 के। ठीक है, कहीं ना कहीं इसी के बराबर है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो 90% टाइम में इसका आंसर 2 साल रहता है। ठीक है, यदि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम 2 साल ऐसा तुक्का लगा के भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दूध में कितने अनुपात में पानी मिलाया जाए जिससे मिश्रण को खरीद कर कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या है, प्रॉफिट कितना परसेंट का है, 20% का है। इस 20% को क्या ले सकता हूँ, 1/5। ठीक है, 1/5 मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, मेरा दूध हो जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, हम क्या पानी मिला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, मतलब हमने क्या किया, 5 यूनिट यदि दूध लिया है तो 1 यूनिट हमने क्या पानी मिलाया है। तो रेशियो क्या है पानी और दूध का, 1:5। ठीक है, तो 1:5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर क्या बोले है, दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 120 है, उन दो संख्याओं का अनुपात दिया 2:5 है, तो संख्याएं क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके, यदि हम इसको बिना पेन उठाए, ठीक है, बिना पेन उठाए यदि इसको क्वेश्चन को करें तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए, 2:5 होना चाहिए। तो हम ऐसा ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे हमें संख्या का अनुपात 2:5 मिलना चाहिए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मुझे 2:5 देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, तो क्या 24:60 है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। क्या मेरा बी ऑप्शन हो सकता है क्या, यहाँ पे 22:60, यदि इसको मैं काटूँ तो क्या है 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करने से मेरा रेशियो क्या है, 11:30 आ रहा है, 2:5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बेसिक से करते हैं, तो यहाँ पे क्या संख्या का रेशियो दिया है, तो फर्स्ट संख्या को मान लेता हूँ 2x, और जो सेकंड संख्या उसको मैं मान लेता हूँ 5x। ठीक है, अब इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा x, क्योंकि x क्या है दोनों में कॉमन फैक्टर है। LCM हो जाएगा मेरा 10x। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, लेकिन प्रश्न में दिया है HCF दिया है 12, मतलब ये HCF जो है ये x क्या है, 12 के बराबर है, और यहाँ पर क्या है LCM क्या दिया है 120, और यहाँ पर ये 120 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर से ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 12 आएगी, सिमिलरली यहाँ पर भी x की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है संख्या, तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी 2x है, 2x मतलब क्या 2 × 12 मतलब 24, और सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 5x है, 5x मतलब क्या है 5 × 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 60। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है, यह हमें बताना है। यहाँ पे दो संख्या बोला है तो p और q मान लेते हैं, तो दो संख्याओं का अंतर मतलब p - q क्या है, उनके योग का 15% है, मतलब p + q के 15% के बराबर है। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3/20 है ना, तो यहाँ पे क्या है 20 p - q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3p + q। इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 20p - 20q = 3p + 3q, और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20p - 3p = 3q प्लस का 20q, तो ये कितना हो जाएगा 17p = 23q। तो p और q का रेशो क्या आ जाएगा 23/17। ठीक है, तो 23/17 कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या के अनुपात। सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 17 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेच देता है, तो बट्टे की दर क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, सीपी जो क्रय मूल्य है इसको मैं करता हूँ अपने हिसाब से 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है, पहला लाइन क्या बोला है, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, मतलब एमआरपी दिया है, अंकित मूल्य क्या है 100 का 20% ज़्यादा है ना, तो 100 का 20% ज़्यादा मतलब 120 रुपये। तो 120 रुपये क्या है, एमआरपी है। ठीक है, इसमें क्या कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ पर सामान को बेचता है, मतलब इस 100 रुपये में क्या हो रहा है, उसको 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये तो है ही प्लस 8% क्या है, 8% ऑफ 100, क्योंकि 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बट्टे की दर बताना है, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमआरपी, अंकित मूल्य में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो मेरा अंकित मूल्य क्या है 120 रुपये, कितना रुपये विक्रय मूल्य है 108 रुपये, तो कितना जाएगा 12 रुपये। ठीक है, तो 12 रुपये क्या है, डिस्काउंट है। मुझे क्या निकालना है, बट्टे की दर, मतलब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, जितना रुपये डिस्काउंट मिल रहा है वो अपॉन में एमआरपी इंटू 100। तो डिस्काउंट मिला मुझे 12 रुपये का, एमआरपी मेरा कितना रुपये है 120 रुपये, गुना 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से 12 तो क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, तो ऑप्शन भी मेरा मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो पूर्ण संख्याएं जिनका योग 72 है, इनका अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है ये हमें बताना है। अब देखिए पहले ऑप्शन पे आते हैं, तो पहले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर योग बोले हैं, तो पहले ऑप्शन में हम क्या 3:4 है, इसको हम जोड़ देते तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इनका योग क्या 72 हो सकता है। ठीक है, तो यदि 72 हो सकते हैं या नहीं हो सकते ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 72 को क्या करें, ये जो संख्या इससे भाग देखिए देखेंगे क्या यहाँ पे पूरा भाग जा पाएगा, तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा पूरा भाग। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आइए, तो ये अनुपात क्या है 5 है, इसको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ 72 को 8 से भाग देता हूँ, तो क्या ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा, बिल्कुल ये पूरा पूरा भाग चले जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर ये ऑप्शन सी, ये क्या 4:5, इसको मैं जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस 72 से मैं क्या करता हूँ 9 को भाग दे देता हूँ, 9 से 72 को भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72/9, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब ये भी कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर आइए डी ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या है 5:7 है, 5:7 मतलब सभी को जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 72 है, इसको मैं भाग दूंगा 12 से तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो मेरा एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, जो कि क्या है इस अनुपात में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 संख्याओं का औसत 38.4 है, उनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, तो 8वीं संख्या में बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है 38.4। अब क्या है 7 संख्या है, उनका औसत क्या दिया 39.2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आठों जो संख्या है उनको क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं आठों संख्याओं का योग। तो आठों संख्याओं का योग क्या होता है, और एवरेज क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या, तो देखिए आंकड़ों का योग कितना है यही हमें निकालना है। ठीक है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा कि टोटल कितने संख्या है 8 संख्या है, और एवरेज कितना उनका 38.4। तो इस आठों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 38.4 गुना 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या 7 संख्याओं का औसत क्या है 39.2, तो हम यहाँ पे क्या सातों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, 7 संख्याओं का योग, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, सातों संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 39.2 गुना 7। इसको हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या 4×8 = 32, 3 बचेगा 64, तो 67 6 और 3×8 = 24, 6 30 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या 1 अंक बाद दशमलव तो 307.2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 1, 7 या 63 64, हासिल आएगा 6, 7 21 21 और 6 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 274.4। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों संख्या को घटा देते हैं आपस में। तो 307.2 माइनस में क्या करेंगे 274.4। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6, 6 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 तो 10 हो जाएगा, तो 10 में 7 मतलब 3। ठीक है, तो 328 मतलब 32.8। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो उसकी लंबाई हमें क्या है ये बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल की कितना दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 45 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समय क्या दिया है, कितने सेकंड में पार कर ले रहा है 30 सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है, ट्रेन की लेंथ दे दी है, जबकि हमें क्या है पुल का लेंथ भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पुल को भी पार करना है। तो हम मान लेते जो पुल है उसकी जो लंबाई है उसको LP लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो हमारा क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, D/T। हमें क्या चाहिए, D चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल D क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर D बराबर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, T गुना S। तो टाइम कितना ले रहा है 30 सेकंड ले रहा है, स्पीड क्या है 45 गुना 5/18। इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 × 18, 6 पंचे 30, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 गुना 25, इसको और क्या लिख सकता हूँ 25 पंचे 125 12, 25 से कम 25, तो ये क्या हो जाएगा 37, मतलब 375 मीटर आ गया। ये क्या है D है, जबकि यहाँ पर D बराबर क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी। तो 375 बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है 130 मीटर, यहाँ पर लिखना है TL प्लस TP। तो 375 बराबर क्या है ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, और हमें पुल की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर LP है ये। तो क्या हो जाएगा LP बराबर क्या हो जाएगा 375 माइनस का 130, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये 4 2। ठीक है, 245 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, यहीं तक था ये वीडियो। होप आशा करता हूँ आप लोग को आज का जो वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।